हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ स्टूडियो में। आज मैं आपको क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ सम करवाऊंगी। देखिए वो क्या कह रहे हैं। गिवन दैट HCF इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM। अब हमें HCF दिया हुआ है और हमने LCM फाइंड करना है। कैसे करेंगे? देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बस ये फॉर्मूला यूज करना है और वैल्यूज पुट कर देनी है। एलसीएम हमें पता नहीं, वो फाइंड करना है। एलसीएम हमने एज इट इज ही लिख देना है। नेक्स्ट एचसीएफ हमें कितना दिया हुआ है? 9। सो एचसीएफ की जगह हमने 9 लिख देना है। अभी कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये कौन से दो नंबर्स हैं? ये दो नंबर्स हैं वो, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए ऐसे। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? 9 इधर मल्टीप्लाई है ना, अब जब इक्वल टू के हम इधर लेकर जाएंगे वो क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। देखिए हमने डिवाइड करना है। क्यों करना है? क्योंकि अब हम 9 को इधर लेकर आ रहे हैं, इज इक्वल टू के इधर लेकर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेकर आ रहे हैं, और मल्टीप्लाई से ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं 2 से स्टार्ट करूंगी, 306 तो जा रहा है लेकिन 9 नहीं जा रहा। सो हमने जब भी कटिंग करनी है तो सेम टेबल पे करनी है। ऐसा नहीं कि इसकी 2 पर कर देनी है, इसकी 3 पर, ये गलत हो जाएगा। अब ये तो 2 पर जाएगा, ये नहीं जाएगा, है ना। अब 2 के बाद हम 3 देखेंगे, 3 पर ये जाएगा, 3 पर 9 जाएगा 3 पर, और ये 102 अगेन 3 पर 1 3 4। अब एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? 34 मल्टीप्लाई 657। अब कैसे लिखेंगे हम इसको? एलसीएम इज इक्वल टू 22338। ये है हमारा आंसर। देखिए बच्चों, अब फिफ्थ सम क्या कह रहे हैं वो। चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए मैं सबसे पहले आपको ना इस सम का कंसेप्ट बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आपने एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करके आना है। सो सबसे पहले देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स। अब वो क्या कह रहे हैं? 6 raised to power n है हमारे पास। अब और n इसमें क्या है? नेचुरल नंबर। इट मीन्स सबसे पहले हम n को क्या पुट करेंगे? 1। देखेंगे क्या आएगा हमारे पास? 6। उसके बाद n को मैंने क्या पुट किया? 2। 6 raised to power 2 का क्या मतलब है? 6 मल्टीप्लाई 6 36। नेक्स्ट 3, 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 216। अब जैसे ये नंबर लास्ट में 6 है, इधर लास्ट में क्या है? 6 है, इधर लास्ट में क्या है? 6 है। अब हमने कुछ ऐसा नंबर फाइंड करना है, अगर मैं n की वैल्यू क्या पुट करूं हमारे पास कोई ना कोई आंसर आएगा और लास्ट में वो नंबर 0 हो। देखिए जैसे अब मैंने 1 पुट किया, 6 आया, 6 raised to power 2 पुट किया, 36 आया, और 6 raised to power 3 पुट किया, 216। अब इनमें लास्ट में यूनिट डिजिट सबका क्या है? 666 है ना। अब हमने n की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है कि अगर हम इसको पुट करेंगे और हमारा जो आंसर है उसमें जो लास्ट डिजिट है वो क्या आना चाहिए? 0। ओके, अब देखिए हमने क्या करना है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, यूनिट डिजिट पर लास्ट में हमेशा 0 तब आएगा अगर वो नंबर 10 का मल्टीपल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ। जैसे 70 है ना, 70 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 इंटू 10 है ना। इसके पीछे 0 कब आएगा? अगर वो 10 का क्या होगा? मल्टीपल। अब 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू 5। इट मीन्स देखा जाए अगर कोई नंबर में 2 एंड 5 उसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएं, इट मीन्स वो नंबर क्या होगा? एंड विद 0 है ना। सो अब हम क्या करेंगे, जैसे 6 raised to power n देखते हैं, उसको कैसे लिख सकते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स में?
2 इंटू 3 रेज टू पावर n। प्राइम फैक्टर्स मीन्स हमने प्राइम नंबर्स में लिखना है, ये सिर्फ और सिर्फ दोनों अपने टेबल पे जाते हैं। अब इसमें 2 तो आ रहा है, 5 आ रहा है नहीं, इट मीन्स इसमें जो मल्टीपल है वो 10 नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लास्ट में यूनिट डिजिट पर 0 तभी आ सकता है अगर वो नंबर 10 का मल्टीपल हो, और 10 के मल्टीपल के लिए जो प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए वो 2 एंड 5 दोनों आने चाहिए। बट अगर हमने 6 के प्राइम फैक्टर्स निकाले वो 2 एंड 3 आ रहे हैं, 5 भी आना चाहिए था, 5 तो है ही नहीं। इट मीन्स ये लास्ट में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, n की वैल्यू पुट करने पर हमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या हो, लास्ट में यूनिट डिजिट 0 हो। अब मैं आपको बताऊंगी आपने एग्जाम में इसको कैसे लिख कर आना है। देखिए एग्जाम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमने समझा हम उसको ही लैंग्वेज में लिखेंगे बस। द नंबर्स एंडिंग विद 0 हैज बोथ 2 and 5 एज देयर प्राइम फैक्टर्स। पहली लाइन आपको क्लियर है? अगर कोई भी नंबर को एंड करना है 0 पे तो उसमें जो 2 and 5 दोनों प्राइम फैक्टर्स होने जरूरी हैं, है ना। बट वेयर एज 6 रेज टू पावर n को हम कैसे लिख रहे हैं, 2 इंटू 3। n की इसमें कोई वैल्यू पुट करके नहीं दिखानी हमने, ठीक है। डज नॉट हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर, बट इसमें तो 5 प्राइम फैक्टर है ही नहीं। सो 6 रेज टू पावर n डज नॉट एंड विथ 0। अब हम n की कोई भी वैल्यू पुट कर दें वो कभी भी कोई ऐसा आंसर नहीं आएगा जिसके लास्ट में 0 हो फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बस आपने इतना ही एग्जाम में लिख कर आना है।